अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल अतहर है और मैं बिज़नेस हेड हूँ मुलर एंड फिप्स पाकिस्तान आईटी और डेटा डिवीज़न का। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम ताहा सलीम किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कराची के अंदर ख़ास तौर पे सेंट्रल रीजन के अंदर जितना काम इन्होंने किया है वो काम ख़ुद इनकी काबिलियत का मुँह बोलता सबूत है। इससे पहले ये पार्क के डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहे और कराची के पार्क्स को सरसब्ज बनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा। लेकिन जब से ये सेंट्रल डिवीज़न कराची का जब से इनके पास आया है इसके अंदर इन्होंने बेशुमार काम किए हैं। उसके अंदर से एक बहुत बड़ा काम इनका जो 100 पार्क्स की रिहेबिलिटेशन का था उसके ऊपर इन्होंने भरपूर काम किया। हम इसी के सिलसिले में आज इनसे मुलाकात कर रहे हैं कि इस पार्क के 100 पार्क्स के रिहेबिलिटेशन को क्या इसके पीछे इनके जहन में इसका मकसद क्या था और इसको किस तरीके से लेकर चले और आज इस वक्त हम सेंट्रल रीजन के अंदर किस मकाम के ऊपर खड़े हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना एलिवेटेड इंट्रोडक्शन दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, वी ऑल आर ट्राइंग, सारे डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं। बेसिकली जैसे आपने बताया कि मेरा इससे प्रीवियस एक्सपीरियंस एज डीजी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर था, तो पार्क्स की डायनामिक्स थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई है। एंड पता ये चला कि जो भी पार्क्स होते हैं वो बड़े एक सिंपल एक उसकी मूवमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ कि बड़े आराम से आप उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत की चीज़ होती है वो होती है वहाँ पे पानी का होना। और वही हमने आपसे भी बात की थी कि पानी का होना, अगर तो हम ग्रे वाटर या रिसाइकिल वाटर के ऊपर जाते हैं तो हमारे यहाँ पानी का मसला हल कर देते हैं। इससे पहले कराची में जो मसला आ रहा था वो ये था कि हम बोरिंग के पानी के ऊपर जा रहे थे और आपको पता है पानी की किल्लत है, ज़मीन के अंदर पानी भी नहीं है, नीचे जाना पड़ता था। और द मोमेंट बोरिंग सूखती थी तो पार्क पूरा आपका क्या कहते हैं ख़राब हो जाता था। और इसीलिए हमने सोचा कि एक तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्या तो बोरिंग या रिसाइकिल वाटर हो, मस्जिद का वज़ू का पानी हो, वो यूज़ किया जाए। और दूसरा मेंटेनेंस के लिए हम एम्पावर करें वहाँ के आसपास के लोगों को, ताकि वो कंट्रीब्यूट करें, उसके अंदर ओनरशिप लें और फिर उनकी हम हेल्प करें। तो इसलिए हमने बागवान कमेटीज़ बनाना शुरू की, पार्क्स को रिवाइव करना शुरू किया। मेरा थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो आई रियली वांटेड कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी ग्रीन इन्वायरमेंट जो है उसको हम प्रमोट करें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर हम बात करें तो 350 से ज़्यादा पार्क ऐसे हैं जो कि बनाए जा सकते हैं सेंट्रल के अंदर ओनली। और अगर हम गवर्नमेंट क्योंकि पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, तो अगर हम 10 पार्क भी गवर्नमेंट के थ्रू बनाएं तो आपको 35 साल चाहिए एटलीस्ट उनको कवर करने के लिए। तो वी डोंट हैव इनफ टाइम जी, हमारे पास वी हैव लिमिटेड टाइम स्पैन, हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने आना है। तो बड़ा ज़रूरी था कि एक एग्रेसिव कैंपेन की जाए। उस एग्रेसिव कैंपेन को करके कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व किया जाए, इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व किया जाए, गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए और जिससे जो भी मदद हो सके वो की जाए। और यही हमने किया और उसके अंदर हमने शुरू किया, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्ज़ावाब साहब की बड़ी सपोर्ट रही, डॉक्टर आसिम हुसैन की सेंट्रल के हवाले से बड़ी सपोर्ट रही, जितने भी डिपार्टमेंट रहे उन सब की सपोर्ट के साथ हम आज अल्हम्दुलिल्लाह 34 पार्क्स ऐसे हैं जो हम इनॉग्रेट कर चुके हैं कम्प्लीटली विद इन द स्पैन ऑफ 6-7 मंथ्स। और हमारे 15-16 पार्क्स बिल्कुल रेडी फॉर इनॉग्रेशन है, क्योंकि सैलाब ज़दगान के भी इस वक्त मामला चल रहा है तो बड़ा हम उसमें भी बिजी हैं। तो अदरवाइज़ हमारा काउंट जो है 50 तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया। नेक्स्ट 50 की तैयारी हमारी पूरी है। सर मुझे ये बताइए कि जो आपका सेंट्रल रीजन है ये इसमें कौन कौन से मेजर इलाके फॉल करते हैं? जी, इसके अंदर नॉर्थ नाज़ाबाद है, हमारे पास गुलबर्ग है, नामाबाद है, फेडरल एरिया और लियाकताबाद है। और अगर हम इब्न इंशा पार्क की बात करें तो इब्न इंशा के नाम पे पार्क होना और उसका बिल्कुल ही उजाड़ होना ही समझ में नहीं आती। मतलब जहाँ इब्न इंशा का नाम है तो वहाँ पे तो हरियाली होनी चाहिए, वहाँ रौनक होनी चाहिए, वहाँ पे मूवमेंट होनी चाहिए। और मुझे याद है मुज़म्मिल साहब, आपको पूरा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि हम उस वक्त भी आपसे जब मुलाकात हुई तो वो उस वक्त भी एक फिलैंथ्रोपी की जगह थी। हम वहाँ पे IT लैब के लिए आप थे, वहाँ पे मुलाकात हुई और वहाँ से फिर कम्प्लीटली आपने इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान लगाया। और अगर आप उस कॉन्सेप्ट को बाय नहीं करते हो, जिस मेहनत के साथ आपकी ने और आपकी पूरी टीम ने इसको एग्जीक्यूट किया विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये काबिल तारीफ़ है। क्योंकि मुश्किलें भी आई, वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स थी, वहाँ पे बुरा हाल था उस पार्क का, और काफ़ी बड़ा पार्क है, उसको आप लोगों ने टर्न ओवर किया है, ये थॉरली आपका क्रेडिट है।
और इससे सदका जारी है आप लोगों के लिए भी, आपकी कंपनी के लिए भी। आई एम रियली हैप्पी टू सी। और अभी मैं वो एक वीडियो देख रहा था बिफोर एंड आफ्टर वाली, तो लग ही नहीं रहा कि सेम प्लेस पे हम आए। और ये दैट इज़ हाउ वी वर्क, दैट इज़ व्हाट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़। और आई थिंक मुलर एंड फिलिप्स जिस तरह से दूसरी जगहों पे भी काम कर रही है, आईटी सिटी पे काम कर रही है, और वो मतलब अमेजिंगली इम्प्रेस्ड विद ऑल योर एक्टिविटीज़। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे, और हमारी जो सपोर्ट है वो आप लोगों के लिए। सर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने हमें गाइड किया, वो जो ग्रे वाटर का आपने सिस्टम बताया, और मैं समझ रही हूँ कि वो चीज़ जो है वो हमारी बुनियाद बनी। दो बातें स्पेशली, एक तो ये कि जो आप कॉन्सेप्ट लेकर आए कि कॉरपोरेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर। यकीनन अगर हर कंपनी कराची के अंदर इस वक्त कमोबेश हज़ारों कंपनीज़ हैं, हज़ारों फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, हर कंपनी सिर्फ एक पार्क को ओन कर ले, तो आपने जैसे कहा कि 350 पार्क्स इस वक्त ऐसे हैं जिनको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, और आपने बताया कि 34 उसके अंदर ऑलरेडी वो आप कर चुके हैं। तो सर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये 34 जो पार्क्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हुए हैं? ये मैं इस पर एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। अक्सर ऐसा हुआ है, मेरी के इलेक्ट्रिक से ही बात होती है, उन्होंने भी हमारे साथ बाय द वे एक पार्क बनाया। तो जो दूसरी कंपनी से बात होती है, तो पिछला मॉडल में ये होता था कि अक्सर अगर आप किसी कंपनी को देते बनाने के लिए, तो मेंटेनेंस भी उन्हीं के ऊपर दे दी जाती थी, विच आई थॉट इज अनफेयर। कि मतलब अगर हम आप माली हैं तो वी शुड गिव देम आवर गार्डनर्स, और एक दफ़ा वो बना लें, फिर मेंटेनेंस हम करें, ताकि उनका एक रिकरिंग एक्सपेंस ना हो। तो वी नीड टू फैसिलिटेट द कॉर्पोरेट्स, यही हमने किया। और ये 34 पार्क्स हैं, सब मिक्सचर, इसमें कुछ गवर्नमेंट फंडिंग से बने, मेजॉरिटी इसमें या तो कॉर्पोरेट्स ने बनाए या हम और आप जैसे लोगों ने मिलकर बनाए। मतलब बागबान कमेटी बन गई, किसी ने कहा कि एक शादमान पार्क है हमारा, उसमें थोरोली वहाँ के लोगों ने मिलकर बनाया, और कोई कॉर्पोरेट नहीं आया। इस तरह से आप आए और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आए। तो इन पूरे पार्कों में अगर आप कहना किसी एक बंदे को क्रेडिट दें, तो हम नहीं दे पाएंगे। हम कहेंगे कि कोई किसी में आपका क्रेडिट है, किसी में वहाँ के लोगों का क्रेडिट है, किसी में गवर्नमेंट का क्रेडिट है। और इन सब में एक बात मुश्तरका है कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि फैसिलिटेट करें, कि कहीं पे आपको कहीं कचरे का मसला आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं पे कहीं लेबर चाहिए। तो ये करके जब हम एक कंबाइंड हाइब्रिड वे में जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको डिवाइड करते हैं, तो सबकी ओनरशिप आती है। और फिर अगर कोई एक उनमें से थकता है, तो दूसरा उसको पुश करके आगे ले जाता है। दैट्स हाउ वी मूव। सर हमारी बात हो रही थी, जिस तरह आपने बताया इब्न इंशा पार्क के बारे में। इब्न इंशा पार्क के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ हमें नज़र आई, एक तो कॉरपोरेट को इन्वॉल्व करना इसके अंदर। कराची के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन शायद मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर अगर आपके जैसे लोग और ज़्यादा इस तरीके की एक्टिविटीज़ के अंदर कॉरपोरेट को शामिल करें, तो मैं समझता हूँ कि अगर एक एक पार्क की जिम्मेदारी एक एक कंपनी उठा ले, तो ये एक बहुत बड़ा काम पाकिस्तान के अंदर कराची से शुरू हो सकता है, और कराची से फिर इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर लेके जाया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि फ्यूचर हमारा इन्हीं इन्वायरमेंट में है। अभी आप कोविड से निकले हैं, फिर कोई और बीमारी आ जाती है, फिर कुछ और, तो जब तक हम इन्वायरमेंट नहीं देंगे अच्छा, तब तक नहीं होगा। और मैं कॉर्पोरेट से भी ये अपील करता हूँ कि जो आपका एक्सपीरियंस था, आई वुड सजेस्ट कि आप भी कॉर्पोरेट्स को बताएं कि आपको किसी वक्त भी हमने अकेला नहीं छोड़ा, और हमने यही कोशिश की कि जो फैसिलिटेट करें तो हम आपको किया जाए। इसी तरीके से हम औरों को भी करने के तैयार हैं। वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स मौजूद हैं, मैदान बन चुके हैं, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। वी नीड टू बिल्ड देम अप, और वी नीड टू डू इट वेरी क्विकली। अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी तो कॉर्पोरेट शुड कम अप और वो करें। जी, मैं समझता हूँ सर कि हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डाल देना ये भी ज़्यादती की बात होती है, बिकॉज ये कि जो हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने इलाके के पार्क के लिए, अगर हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को समझे ये कि और अपनी जो फंड्स होते हैं अपनी फैक्ट्री के, अपनी कंपनी के, जो CSR एक्टिविटीज़ के अंदर, या ये जो ब्रांडिंग में एक और बात जो जिसको बहुत ज़्यादा तक़वियत आपसे मुलाकात के बाद मिली थी, कि हम जो अपनी प्रोमोशन करना चाहते हैं, वो प्रोमोशन अगर एक आप बोर्ड ख़रीद के लगाते हैं, 1 करोड़ रुपए का आप बोर्ड ख़रीदते हैं, उससे बहुत बड़ी प्रोमोशन आपकी अपने इलाके के अंदर या किसी ऐसी जगह पे किसी पार्क को रिहेबिलिटेट करके हो सकती है, जहाँ पर सैकड़ों लोग रोज़ाना विजिट करेंगे,
आपके लिए सदका जारिया भी है, आपकी प्रमोशन भी होगी, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग भी होगी, प्लस ये कि जितने लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे वो आपके लिए आगे आइंदा रिवॉर्ड का सबब बनता चला जाएगा। तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपकी गाइडेंस के बगैर ये प्रोजेक्ट कभी भी मुकम्मल नहीं होता। आप जो आइडिया लेकर आए कि कॉरपोरेट को इन्वॉल्व करें, आई थिंक ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव आइडिया है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम इस कराची की तकदीर को बदल सकते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, Thank you, बहुत sir. मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया।